ओम श्री कालिके वैष्णवे नमः। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुणतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे आप सभी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे सदगुरु भगवान सदगुरु जी के चरणों में भी मेरा स्वागत प्रणाम। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि रेणु का भी स्वागत करती हूँ, गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। सदगुरु भगवान जी की कृपा से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न है कि हस्तिनापुर में रहकर संजय कुरुक्षेत्र में हो रही पूरी घटना को देख और सुन सकते थे। साधक के जीवन में यह कैसे संभव हो सकता है, कृपया समझाने की कृपा करें। बहन जी, संजय जो है एक महान साधक था। उसके महान गुरु व्यास जी थे। जो व्यास जी ने गीता का लेखन करके श्रीमद् भगवद गीता का पुस्तक के रूप में हमारे सामने जिसको उपलब्ध कराया, वो वेद व्यास जी उसके गुरु जी थे। यहाँ हम सबको ये समझना है कि जिस व्यक्ति को, जिस साधक को महान सदगुरु महाराज मिलते हैं, वो महान सदगुरु महाराज उसके हृदय में जगत का मालिक का नाम एक बीज के रूप में रख देते हैं। अभी इमाम मेहदी अपने कल्कि अवतार, मसीहा, मैत्री, बुद्धा के अवतरित इस दुनिया में होने के बाद कल्कि अवतार जो अपने दिल वाली तालीम सिखाते हैं, वही तालीम वेद व्यास जी ने अपने प्यारे शिष्य संजय को सिखाई थी। जगत का मालिक का नाम उसके दिल में रखवा कर, मन हृदय में लगा के जो सच्ची दिल वाली तालीम, यानी कि दिल में सिमरन करने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, कि कोई भी साधक जगत का मालिक का नाम अपने अपने धर्म के अनुसार एक बीज के रूप में हृदय में अपने सदगुरु के जरिए स्थापन करा देते हैं। फिर उसका सदगुरु महाराज उसका मन हृदय में लगा के हृदय की धड़कन के साथ वो नाम का सिमरन करने की सिस्टम सिखा देते हैं। और कोई भी साधक इस प्रक्रिया को, इस सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपने जीवन में धारण करता है, उसके दिल में डिवाइन लाइट, आध्यात्मिक प्रकाश, नूर, आध्यात्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ये आध्यात्मिक प्रकाश से, जैसे भट्टी आग की भट्टी जल रही है, वहां लोहे का सरिया बीच में रखने से वो लोहे का सरिया भी गर्म हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। इसी तरह ये हृदय में जब आध्यात्मिक प्रकाश, नूर, शक्ति उत्पन्न होती है, तो अंदर जो हृदय में सोल, आत्मा, रूह है, तो वो भी आध्यात्मिक प्रकाश से लाइटफुल, माइंडफुल, एनर्जेटिक, शक्तिशाली हो जाती है। फिर वो शक्ति शरीर खून के साथ बहती बहती नाभि में पहुंचती है। नाभि में जो असुर, जो रावण, राक्षस, जो शैतान, इविल स्पिरिट और नफ्स, जो नाम कहोते वो जो है, वो नाभि में परीक्षक के रूप में बैठा है। वो भी ये डिवाइन एनर्जी, प्रकाश, लाइट जब खून के साथ बहती बहती नाभि में पहुंचेगी, तो वो नफ्स, वो शैतान, असुर, रावण, राक्षस, वो भी पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र होने के बाद वो हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कोई बुरा विचार नहीं डाल पाएगा, बुरा कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे पाएगा। वो एकदम प्योरीफाई बन के आत्मा का मित्र बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा। फिर ये खून तो पूरे शरीर में बहता रहता है। वो खून जब ऊपर उठता है,
तब ये संजय ने ये अपना प्रकाश, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी यहाँ तक पहुंचा दिया। कोई भी साधक इस रास्ते पे चलते हुए इस प्रक्रिया को जब फॉलो करेंगे, तब इसका प्रकाश, उसका जो डिवाइन लाइट है, एनर्जी है, वो खून के साथ बहती बहती ऊपर उठती है। फिर ऊपर उठ के जब यहाँ पहुंचती है, तब उसकी ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको इस्लाम में, कुरान में अन्ना कहा। हम सनातन धर्म में उसको ज्ञान की तीसरी आंख कहते हैं। तो ये भी खुल जाती है। तो ये संजय ने अपने महान सदगुरु वेद व्यास जी के ये दिल वाली तालीम सिखाई। वेद व्यास जी ने अपने प्यारे शिष्य संजय को, फिर उन्होंने ऐसे दिल में प्रकाश नूर उत्पन्न किया। फिर वो संजय हस्तिनापुर, जहां धृतराष्ट्र एक अंधा दिखाया है, एक पात्र, ये रामायण में सारे पात्र बाहरिक भी है और ये अपने मनुष्य के शरीर में भी उसको समझना है। कोई भी ज्ञानी अज्ञानी होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो अंधा ही माना जाता है। इसलिए ये धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया। वो अब किसमें अंधा था? तो उसके पुत्र के मोह में। उसका पुत्र दुर्योधन जो है वो प्रॉपर्टी, पैसा, धन संपत्ति और सदा सत्ता भोगने का लालची था, स्वार्थी था। इसलिए वो अपने जे कजिन चाचेरे भाई जो 5 पांडव थे, उसको भी दुर्योधन एक गांव भी देना नहीं चाहता था, कुछ भी उसको देना नहीं चाहता था। ऐसा वो दुराचारी और बुरे विचार वाला दुर्योधन था। उसका पिता अपने ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक करने वाले बेटे के मोह में फंस गया था। वो गद्दी पर तो अभी वो धृतराष्ट्र था, लेकिन अपने पुत्र के मोह में वो भी अपने पुत्र को समझा नहीं पा रहा था और वो भी अपने पुत्र को फोर्स नहीं कर रहा था कि तेरे चाचेरे भाई जो है, मेरे भाई के पुत्र 5 पांडु है, 5 पांडव, उसको भी कुछ देना चाहिए। ये धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधा दिखाया। तो वो अंधा था, वो राजा था, इसलिए संजय उसके राज्य में एक सेवा करने वाला संजय था। लेकिन वो संजय को मिल गया था उसका सदगुरु महाराज वेद व्यास। वेद व्यास जी की कृपा दृष्टि से संजय को ये दिल वाली तालीम भी मिली थी और उसके गुरु के कृपा दृष्टि से उसको ये जो ज्ञान की तीसरी आंख जो है, अन्ना है, वो भी जागृत हो गया था। यानी कि वो दूरदर्शी बन गया था। दूर क्या बन रहा है वो भी देखने के लिए लायकात प्राप्त कर चुका था। रूहानियत से उसने सारे लताइफ को बेदार कर दिया था। सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अपने कल्कि अवतार की दिल वाली तालीम और 7 लताइफ की जो तालीम है, उसमें जब कोई आदमी, कोई साधक अपने कल्ब में सिमरन करने लगता है, जगत का मालिक का नाम हृदय में बसाकर जो सच्ची रीत से सिमरन करता है, फिर उसके साथ में जुड़े हुए लताएं एक के बाद एक आध्यात्मिक प्रकाश से शक्ति संपन्न होने लगता है, नूर आगे बढ़ता है। वो नूर जब यहाँ जो ये खफी जो है, रूह के बाजू में जो खफी लताइफ है, वो लताइफ जब दूरी बन जाता है, जागृत हो जाता है, तब वो सुनने के लिए लायक बन जाता है। और सीरी जो एकदम कल्ब की बाजू में जो सीरी है, वो जागृत हो जाएगा, एकदम दूरी हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाएगा, वो देखने के लिए लायक बन जाएगा। तो ये संजय ने दिल वाली तालीम अख्तियार करके जो सरकार गौहर शाही, कल्कि अवतार, इमाम मेहदी जो अभी सिखा रहे हैं, वो वेद व्यास जी ने वही तालीम अपने प्यारे शिष्य संजय को सिखा दिया था। और संजय ने अपने सारे लताएं बेदार करके, शक्ति संपन्न करके, नूरी बना के, प्रकाशवान बना के वो स्थिति प्राप्त कर लिया था कि वो धृतराष्ट्र के दरबार में, हस्तिनापुर में, वो वहां अपने राजा के बाजू में था, उभा खड़ा था। लेकिन कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वो इतने दूर, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव का युद्ध की
करने के लिए दोनों सेना खड़ी थी और वहां कृष्ण ने अर्जुन का रथ बीच में खड़ा कर दिया था। वो सारा दृश्य हस्तिनापुर में बैठा बैठा संजय देख रहा था। तो यहाँ अपने इमाम मेहदी कल्कि अवतार की तालीम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कोई भी मनुष्य दिल वाली तालीम अख्तियार करेगा, अपने कल्ब में प्रकाश उत्पन्न कर लेगा और कल्ब के साथ जुड़ी हुई दूसरी चार लताइफ यानी कि सहायक आत्माओं को भी, लताइफों को भी जागृत और बेदार कर लेगा। तब जब उसका सीरी जब जागृत और बेदार यानी कि शक्ति संपन्न हो जाएगा, वो सब कुछ देख पाएगा। दूर क्या बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, पूरे ब्रह्मांड में, इस दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, वो आध्यात्मिक शक्तियों से अपने गुरु कृपा की दृष्टि से वो देख पाता है। और ये उसका खफी अगर लताए, खफी जो सहायक आत्मा है वो भी जागरूक और बेदार हो जाएगा, तो वहां क्या बातचीत चल रही है वो दूर बैठे बैठे भी वो सुन सकता है। क्योंकि सीरी जब जागरूक हो जाती है, लताइफ सीरी, तब वो देखने की लायकात प्राप्त कर लेता है। दूर क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, वो भी देख पाता है। और जब उसका खफी लताइफ, खफी सहायक आत्मा जब जागरूक हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है, तब वो सुन भी सकता है। तो ये संजय की ये स्थिति हो जाने से, गुरु कृपा की दृष्टि प्राप्त हो जाने से, वेद व्यास जी ने जो बताई हुई तालीम, जो अभी सरकार गौर शाही इमाम मेहदी कल्कि अवतार मसीहा जो सारी मानव जात को सिखा रहे हैं, वही तालीम संजय के गुरु महाराज वेद व्यास जी ने उसको बताई थी, सिखाई थी। और संजय ने वो तालीम हासिल करके, अपने मेहनत करके उसने सारे लताइफ को जागरूक कर लिया था। इसलिए इसको संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास में खड़ा था, लेकिन कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव और पांडव ये दोनों युद्ध करने के समय में आमने सामने सेना थी खड़ी, और कृष्ण भगवान बीच में रथ रख के अर्जुन को जो उपदेश कर रहे थे, अर्जुन को हिम्मत दे रहे थे। अर्जुन क्षत्रिय स्थिति में आ गया था, लड़ाई करने को मना कर रहा था, लेकिन उसको उत्साहित करने के लिए जो ज्ञान समझा रहे थे कृष्ण भगवान, वो रूप जैसे बाजू में खड़ा खड़ा सुन सके, वैसे संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास खड़ा था, फिर भी वो देख भी रहा था और सुन भी रहा था कि कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो इस सारी बात को यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 11 श्लोक नंबर 9 में कृष्ण भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपेमेव स्वरम। तो इसी श्लोक में कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हे मेरे मानव जात, हे मेरे मनुष्य, अर्जुन को ध्यान में रखते हुए निमित्त बनाकर कह रहे कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, जब कोई भी मनुष्य अपने गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेता है, गुरु की नूरी ताकत से, यानी कि जो उसकी रूहानी दृष्टि का कृपा अगर शिष्य को मिल जाती है, और ये दिल वाली तालीम सिखाकर अपनी कृपा से परमात्मा को, जगत का मालिक को, अल्लाह ताला के नाम को शिष्य के शरीर में बिठाकर वही जगत का मालिक उसके शिष्य के शरीर में सब कुछ मदद करना शुरू कर देते हैं, तब संजय की तरह कोई भी मनुष्य, कोई भी ऐसा शिष्य ये साधना में परिपक्व जब हो जाता है, पूर्ण तैयार हो जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है, तब पूरे विश्व में कहीं भी क्या चल रहा है वो भी अपनी बुरी नजरों से, अपनी आध्यात्मिक नजरों से देख भी सकता है। अपने अंडा जागृत करने से वो देख भी सकता है, ज्ञान की तीसरी आंख खुलने से, और उसकी सुनने की ताकत जो है वो अपने खफी लताइफ, खफी ये सहायक आत्मा है, वो जागृत करने से वो कहीं भी क्या बात चल रही है वो सुन भी सकता है। और ये तीसरी आंख तो खुल जाती है,
लेकिन साधक का जब सिरी लताइफ जो है, सिरी सहायक आत्मा जो है वो भी जागरूक और बेदार हो जाता है, तब वो देख भी सकता है। तो ये सीढ़ी से भी देख सकता है और ये शक्ति ऊपर उठती उठती जब यहाँ पहुंचती है तब भी देख सकता है। तो यहाँ सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी कल्कि अवतार की तालीम को इस समय में 5,500 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने प्यारे शिष्य संजय को बताया था, कृपा दृष्टि दी थी, शक्ति पाठ करके शक्तियां भी उसको दी थी। इसीलिए हस्तिनापुर में अज्ञानी मोहवश थયેલા धृतराष्ट्र राजा के राज्य में हस्तिनापुर में संजय उसका नौकर यानी के दुर्योधन अपने जो धृतराष्ट्र था उसके राज्य में संजय तो नौकरी करता था, सामान्य एक था, लेकिन साधना में वो परिपक्व हो गया था। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भगवान ने जो दृश्य वहां खड़ा किया था युद्ध के मैदान में, और कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य को जो भी समझा रहा था वो सारी बात सुन के रूप जैसे अपने लाइव पिक्चर देख रहा था वैसे देखता था, और वो धृतराष्ट्र अपने राजा को बता भी रहा था और समझा भी रहा था कि मैं ये सारा सब कुछ देख के बता रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो कोई भी साधक सरकार गौहर शाही कल्कि अवतार इमाम मेहदी की तालीम हासिल करके, दिल वाली तालीम हासिल करके कोई भी मनुष्य जब अपने सारे लताइफ, सातों शक्ति चक्र, सातों सहायक आत्माओं को जागरूक करके बेदार करके शक्ति संपन्न कर लेगा तो वो भी दुनिया के कोने कोने में क्या चल रहा है वो देख भी पाएगा, और वो क्या वहां क्या बात चल रही है वो भी सुन सकेगा। ये संभव है। ये 5,500 साल पहले संजय नामक एक साधक ने, जो वेद व्यास जी का शिष्य था, उसने साबित करके दिखाया है, ताकि हम सब साधकों को ऐसी प्रेरणा मिले कि एक दिन हम भी ऐसी शक्तियां गुरु कृपा प्राप्त कर लेंगे तो हम भी देख पाएंगे और सुन भी पाएंगे। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के दर्शन को हजारों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेजों में बताया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कृपया दिव्य प्रकाश और नूर के महत्व को समझाएं। दिव्य प्रकाश और नूर के महत्ता जो है, पंखा बंद कर दीजिएगा, इधर से चौथा है। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु को नमन करता हूं, तो पश्चात पैनल में बैठे हुए हमारे दिव्य संत स्वामी जी महाराज को मैं सर नमाकर प्रणाम करता हूँ। हमारी बहन को शुभ स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, नूर और ज्योति की महत्ता को समझाएं। वास्तव में नूर और ज्योति जैसे हमारे लौकिक जिंदगी में हमारे तमाम सारे साधन हैं अपने जीवन का काम चलाने के लिए। जैसे हम गाड़ी से चलते हैं तो गाड़ी में ईंधन होता है, पेट्रोलियम होता है और तमाम तरह के ईंधन हैं। ये सब जो है, ये सारे काम किसी ईंधन के जरिए होता है। अगर जो गाड़ियां चल रही हैं जमीन पर चाहे आसमान पर, अगर उसमें ईंधन न हो तो बेकार है। हवाई जहाज बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत टेक्निकल है, बहुत ऊंची चीज है? लेकिन अगर पेट्रोल न रहे तो नहीं चलेगा। मालूम हुआ कि
आपके लौकिक जिंदगी में जो सफर आप कर रहे हैं उसमें भी आपको एक तरह का ईंधन की जरूरत पड़ रही है। उसी तरह एक पारलौकिक जिंदगी होती है और पारलौकिक जो है चीजें होती हैं जो हमारी इन आंखों से दृश्य नहीं होती हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया है कि अंदर बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो जागृत होती हैं, और जागृत होती हैं तो वो उसमें जो है दिव्यता आ जाती है। अब वो जागृत कैसी होती हैं? जैसी बाहर जो है ये भौतिक जीवन में आपका अपना दिनचर्या पूरा करने के लिए तमाम तरह की भौतिक ईंधन की जरूरत है, उसी तरह आपका जो है बातिन में, आपका अध्यात्म में सफर करने के लिए नूर और ज्योति की महत्ता है। ठीक ये उसी तरह का है जिस तरह आप हवाई जहाज और प्लेन में आप जो है ईंधन डालते हैं पेट्रोल का, उसी तरह आपकी जो है ये भगवत मार्ग में चलने के लिए, आपकी आत्मा के सैर तैर के लिए आपको एक विशेष प्रकार की ईंधन की जरूरत होती है जिसको हम नूर और ज्योति कहते हैं। अब ये नूर और ज्योति की महत्ता को हमारे वैदिक ऋषियों को पता थी कि नूर और ज्योति बातिन में हमारी जो अलौकिक शक्तियां हैं, ये शक्तियां जो है ये सब के सब नूर और ज्योति ये दिव्य ऊर्जा पर ही संचालित होती हैं। ये हो न हो हमारे वैदिक ऋषियों को पता थी। इसीलिए आप हमारे देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में ये जो है देखा गया है कि ये अखंड संकीर्तन की संकल्पना है, और संकल्प करते हैं कि हम अखंड संकीर्तन कर रहे हैं। वास्तव में अखंड संकीर्तन की जो बातें हैं वो बातें जो है पूरी नहीं होती हैं जो किया जाता है। अखंड का मतलब कभी रुके नहीं। ये अखंड संकीर्तन जो हमारे वहां इसका प्रचलन रहा और बहुत जोर शोर से रहा, यहाँ तक कि हमारा सारा पूजा पाठ अनुष्ठान का ये जो है दारोमदार अखंड संकीर्तन पर ही है। अखंड संकीर्तन के पीछे एक ही साइंस था कि वो भगवान का नाम अखंड रूप से लेगा तो अखंड ज्योति जलेगी। उस अखंड ज्योति से हमारा बातनी निजाम चलेगा। हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग की हमारी जो गाड़ी है वो उसी अखंड ज्योति के जरिए होगा। अखंड ज्योति जो है वो तो बनाना पड़ेगा ना, अखंड ज्योति बनानी पड़ती है। जब तक अखंड ज्योति बनेगी नहीं तब तक आपकी बातिन की कोई भी गाड़ी 1 इंच नहीं चल सकती है। मुंह से आप लौकिक रूप से कुछ भी कह दें, लेकिन अगर आपके अंदर वो अखंड ज्योति नहीं जल रही है तो फिर वो अंदर कुछ नहीं होगा। ये अर्जुन के अंदर जो अखंड ज्योति जली थी उसके अंदर अखंड नूर और ज्योति बना था। उस नूर और ज्योति के ताबे में वह जो है अपने अना मस्तिष्क को जागृत किया, नहीं वो जागृत किया वजह से संजय ने जो जागृत किया था, तो वो जो है उस नूर और ज्योति के जरिए वह परमपिता परमेश्वर का जो है दर्शन कर रहा है। वो सारा निजाम अंदर की है। ये नूर और ज्योति जिसकी महत्ता ये इतनी है कि बिना नूर और ज्योति का आपका कोई भी मरहला साल पर नहीं होना है। अध्यात्म में 1 इंच भी नहीं चल सकते हैं अगर हमारे पास नूर और ज्योति अखंड ज्योति न हो। उसी अखंड ज्योति को सरकार गौहर शाही ने कहा है कि ये पहले अखंड ज्योति जलाओ, उसके बाद से तुम अपना वेद भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना। ये अखंड ज्योति नहीं रहेगी तो वेद और कुरान तो पढ़ने बेकार हो जाएगा ना। अरे सुन ही तो लोगे, और सुनना पढ़ना ये सब जायरी चीज है, लेकिन बातिन का तरक्की, बातिन की जो उन्नति है वो कैसे होगा? नूर और ज्योति पर डिपेंड है। तो पहले नूर और ज्योति के लिए तुमको अखंड ज्योति का प्राविधान अपने अंदर करना होगा। ये सरकार गौर शाही कह रहे हैं कि अपने दिल की धड़कनों में राम राम बसाओ, या भगवान को कोई भी नाम बसाओ, और राम तो सबसे अफजल तरीन नाम है जिस नाम से वो
जो हाई वोल्टेज पोटेंसी की वो नूर और ज्योति बनती है, वो अखंड ज्योति जब दिल की धड़कनों में जब अखंड रूप से भगवत नाम का संकीर्तन होना शुरू हो जाएगा तो वो अखंड ज्योति जल उठेगी। जब वो अखंड ज्योति जल उठी तो ज्योति का ही तो निजाम है। आपकी जितने अंदर की सूक्ष्म आत्माएं हैं, जितने सूक्ष्म प्राण हैं, जितने जो है प्राणी वर्ग हैं, उनका भोजन ही है वो ज्योति, वो उनकी भोजन ही है वो नूर। हाँ, वो डिवाइन एनर्जी है, बिना उसके काम नहीं चलना है। तो बहन ने जो सवाल किया है कि इस ज्योति का जिसके जरिए अर्जुन ने भगवान ये जो है परमात्मा का दर्शन किया, और वो जो है किस तरह का था और उसकी क्या महत्ता है, तो महत्ता तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिना नूर और ज्योति की, बिना अखंड ज्योति जले हुए आपकी कोई रूहानी निजाम चलने वाली नहीं है। या सबसे पहले भगवान के रास्ते में चलने के लिए ये अखंड ज्योति के दीपक जलानी पड़ेगी, और ये दीपक इस दौर में बिना सरकार का वर्षाई की नजर के जलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी नजर में ताकत है कि दिलों में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी कर दे, भले उसका जो है भगवान का नाम राम हो या अल्लाह। इसका अखंड ज्योति को जलाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक जात करेगी, वो काल की अवतार, जिसके सामने किसी धर्म का कोई शर्त ही नहीं है। इंसान होना चाहिए और उसके अंदर दिल होना चाहिए, फिर ज्योति उसके अंदर जलेगी ही, वो अखंड ज्योति, भले वो राम नाम से जले या अल्लाह के नाम से जले। जब ये जल गया फिर आप जो है भगवत दर्शन की तरफ आप बढ़ेंगे। बिना इसके आपकी कोई भी आध्यात्मिक तरक्की उन्नति संभव नहीं है। अब यहाँ गीता में जो है भगवान कृष्ण ये जो है बताया जा रहा है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद। जब कृष्ण जी ये अर्जुन जब दर्शन कर रहा है तो उसके अंदर किस तरह का अनुभूति हो रही है, क्या कह रहा है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपाद उत्थिता यदि भा सदृशी सस्याद आसस तस्य महात्मनः दिवी मतलब होता है आकाश, सूर्य मतलब सूर्य, सहस्रस्य सहस्र माने हजारों सैकड़ों यानी कई सैकड़ों यानी हजार, भवेत बने थे। जब वो दर्शन किया उस समय की बात की जा रही है। युगपत एक साथ, उत्थिता उदय होते हुए, यदि भा मीन्स होता है तेज, सदृशी जैसा, सा मने वह, स्यात मने होगा, भाषा अर्थात ये जो है तेज, तस्य मने उनका, महात्मनः महान पुरुष, दिव्य सूर्य सहस्रय भावेद युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सस्याद भास तस्य महात्मनः, अर्थात यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो वे उस महान रूप की महिमा की बराबरी नहीं कर सकेंगे जो अर्जुन को दिखाया गया था। जो मंजर वो ये हाल था कि आकाश में हजारों सूर्य अगर चमक रहे हो तो उसकी तुलना, वो जब वो दिव्य दर्शन किया उन्होंने, जितनी तेज उन्होंने देखा, वो उस तेज की तुलना इस सहस्त्रों सूर्य से भी नहीं किया जा सकता। अर्थात संजय अब विश्वव्यापी रूप के तेज का वर्णन करते हैं कि इसकी चमकदार चमक का अंदाजा देने के लिए वे इसकी तुलना दोपहर के आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्य से करते हैं। वास्तव में ईश्वर का तेज असीमित है, इसे सूर्य के तेज के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता। हालांकि ये कथाकार अक्सर ज्ञात से अनुमान लगाकर अज्ञात का वर्णन करते हैं।
हजार सूर्यों की उपमा ने संजय की धारणा को ध्वस्त किया कि ब्रह्मांडीय रूप की महिमा का कोई समानांतर नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिसने देखा वो सहस्रों हजारों सूर्यों को की रोशनी अगर मिला दी जाए तो उतनी तेज उसमें नहीं आएगा। अब आप देखें कि सरकार गौरशाही जो जो शिक्षा जो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि तेरे अंदर जब वो अखंड ज्योति जलेगी तो तेरी आत्माएं तेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं। अपने मुख्य आत्मा मानव आत्मा के सहयोग के लिए तमाम सारी आत्माएं रखी गई हैं। उन आत्माओं के जरिए तुम भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए खड़े होगे। उन आत्माओं को जागरण करने के लिए यह अखंड ज्योति जलाना पड़ेगा। जब तक ये अखंड ज्योति जलेगी नहीं तब तक ये आत्मा जो है जागरण नहीं होगा। यानी इसमें वो ये उतनी ऊर्जा नहीं आएगी जो अंदर से निकल के भगवत के सामने साक्षात्कार के लिए जाए। लिहाजा अखंड ज्योति दिल में जलेगा और उस अखंड ज्योति से आपकी वो आत्माएं जो है परवरिश पाएंगी जिन आत्माओं को भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होना है। लिहाजा इंसान के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म आत्माएं जिसमें एक मस्तिष्क में ये जो है आत्माएं छुपी हुई। सारे योगी सारे ज्ञानी इस मस्तिष्क में जो आत्मा छुपी हुई है इसको तमाम सारे नामों से जाने गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में अनामस्तिष्क कहते हैं। जब वो अनामस्तिष्क एकता का ही स्पिरिट है, एक वो डिवाइन स्पिरिट है जो इंसान के अंदर डाली गई है, जो साक्षात्कार के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इंसान इस जिस्म को लेके भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए नहीं जा सकता। इसके अंदर बंदा यहाँ जमीन पर रहेगा, लेकिन ये अनामस्तिष्क जो है ऊर्जान्वित होके उस अखंड ज्योति से ऊर्जान्वित होके फिर ये परवाज करके प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए जाती है। जब वहां पहुंचेगा ये अना के जरिए जो साक्षात्कार होती है उसको जो है उसमें योगी को ऐसे ही महसूस होता है जो इस गीता में कहा गया है कि हजारों सूर्यों के बराबर भी वो अगर हजारों सूर्यों को इकट्ठा कर लिया फिर भी वो उस तेज का उस प्रभु के अंदर जो तेज है उसका बराबरी नहीं किया जा सकता। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस अनामस्तिष्क को ऊर्जान्वित करनी पड़ती है। उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर के तेज के सामने पहुंचने के लिए तेजोमय अनामस्तिष्क होनी चाहिए, वरना वो ताप नहीं ला पाएगा, वो तो वहीं शहीद हो जाएगा। हाँ, नहीं ताप ला पाएगा। तो वो ताप इसलिए लाता है कि इधर साधक अपने जीवन भर अखंड ज्योति जलाया है, उस ज्योति से वो परवरिश पाया है ना, वो ताकतवर है, वहां का जर्फ वो बर्दाश्त करेगा। ईश्वर का जो तेज है उस तेज को वो बर्दाश्त कर पाता है, इसलिए बर्दाश्त करने के लायक उसको बनाना पड़ता है। जब ये ऊर्जान्वित हो जाएगा पूरी तरह, ये उतनी क्षमता उसके अंदर आ जाएगा कि ब्रह्म के सामने जब खड़ा होगा तो वह जो है सही सलामत रहे, देख सके। जब वो देख लेता है तो वहां का कानून है कि अरे बंदे अब तो दुनिया में लौट जा, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। अब वो जो ईश्वर का परमपिता परमेश्वर का वो दिव्य दर्शन कर चुका है, उस ईश्वर की दिव्य एंटिटी उसके अंदर आके बैठ जाती है, ईश्वर की छवि आके बैठ जाती है। वो जब देखता है अना मस्तिष्क से, अना से उसकी आंखों में जाता है, आंखों से उसके दिल में उतर जाता है, दिल में आके वो जो है वो अवस्थित हो जाता है। अब उसको देखना भगवान को देखना है। जिसकी आंखों में ताप ना हो इधर देख ले, और जो ताप बना ले ऊपर जाके देख ले। हाँ, तो इसलिए इस अध्यात्म ज्ञान को ये जो है विकसित किया गया जुगों जुगों से, भगवान कृष्ण के जमाने से यह जो है ये विशेष ज्ञान जो भगवत साक्षात्कार का है वो चलते चलते आज इस स्थिति पर आया है कि आज सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि तेरे अंदर वो अनामस्तिष्क है, उसको ऊर्जान्वित करो, अपने दिल में अखंड संकीर्तन का वो अखंड ज्योति जलाओ, उस ज्योति से अपने आत्मा को परवरिश दो।
उसको न्यूट्रिशन दो, उसको पालन पोषण करो, उसकी ताकत पहुंचाओ। फिर जब वो ताकतवर हो जाएगा तो रुकेगा ही नहीं, वो उसी वहीं का प्राणी है। तो बंदा सोया रहेगा, ये निकल ही जाएगा, बशर्ते संयम की हद तक जो है, संयम की हद तक जो है आपको तपस्या करनी पड़ती है। और वो तपस्या क्या है? संयम, मन पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह की ये योग साधनाएं बताई गई। कोई सांसों में राम राम कहा, कोई ओम कहा, कोई सांस रोक दिया, कोई दिलों में जो है भगवत नाम का संस्कार उतारा, कोई दिलों की धड़कनों में राम राम बसाया। ये सब ज्योति, अखंड ज्योति जलाने हेतु ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। और इसका आखिरी नतीजा यही होता है, जब ये तैयार हो जाता है फिर वो साक्षात्कार के लिए पहुंचता है। तो बहन जी ने सवाल किया कि ये ज्योति और नूर की जो इम्पोर्टेंस है अध्यात्म में, मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास किया हूँ। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के विश्व रूप दर्शन को मानव शरीर में प्रकट करके कृपया समझाने की कृपया। जी बहन जी, ये अर्जुन ने अपने प्यारे गुरुजी कृष्ण भगवान सामने जो उसको उपदेश दे रहे थे, ज्ञान समझा रहे थे, और कृष्ण भगवान की महानता को आगे के अध्यायों में वो अर्जुन में जानकारी मिल गई कि इतने मेरे महान सदगुरु महाराज कृष्ण मुझे मिले हैं। तो फिर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, आपने आपकी महानता के बारे में मुझे जो समझाया, आपकी शक्तियों को मैंने पहचाना है, आपका विविध जगह पे मुख्य रूप में आप कैसे बसे हो, विभूतियों को मैंने जाना है। लेकिन ये तो अलग अलग विविध विभूतियों के रूप में मैंने जाना, लेकिन मैं आपको वास्तविक आप कौन हो, इतनी महानता वाला हो, ऐसा आपका दर्शन अगर आप मुझे कराना चाहते हो, अगर मैं कर सकता हूं तो आपका वास्तविक रूप मुझे वास्तविक दर्शन कराइए। तो जब अर्जुन अपने प्यारे शिष्य ने जब ये मांग किया, उसकी इच्छा प्रकट की, तो सदगुरु महाराज तो कृपालु है, तो उन्होंने अर्जुन को पहले कहा कि तू मेरा वास्तविक स्वरूप देखने के लिए तीन चर्म चक्षु से नहीं देख पाएगा, इसलिए वो गुरु महाराज उसको अपनी कृपा दृष्टि, विशेष दृष्टि देते हैं। इसका मतलब यह है, हमारे कल्कि अवतार इमाम मेहदी गौहर शाही की तालीम के अनुसार हर एक साधक को दिल में नूर, प्रकाश, दिव्य शक्तियां उत्पन्न करके उनके साथ ऊपर उठाएगा। जब ये अन्ना मस्तिष्क यानी कि लताई फन्ना यानी कि ज्ञान की तीसरी आंख, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है, वो दिव्य चक्षु जब खुलेगा गुरु कृपा की दृष्टि से, तब वो परमात्मा का दर्शन, अल्लाह का दर्शन, यहाँ विश्वरूप दर्शन कृष्ण का वो अर्जुन देख पा सकता था। इसलिए कृष्ण भगवान ने यहाँ से अपनी दूरी प्रकाश निकाला और अर्जुन की अन्ना मस्तिष्क में डाला, प्रकाश का एकदम फ्लो, तब जाके उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और विश्वरूप दर्शन कराया। अभी विश्वरूप दर्शन बाहरिक रूप से भी समझे, अगर शरीर में भी समझे, तो हकीकत में विश्वरूप दर्शन अपन साधकों को कैसे समझना है। तो ये विराट जो विश्व हमारी सामने जो पूरी प्रकृति के साथ जो रूप हमको दिखाई दे रहा है, उसमें ही ये विराट स्वरूप में ही सब दुष्ट लोग कहो, देवताओं कहो, मनुष्य कहो, सब उसमें ही विलीन हो जाते। और ये जो सूर्य जब खिलता है तब पूरा ये दुनिया जो है वो प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं अर्जुन को, ये दर्शन करा रहे विश्वरूप दर्शन के, देख ले अर्जुन, ये मेरे विराट रूप में ही ये सारे लोग अंदर प्रवेश करते हैं।
यानी कि कोई भी मनुष्य जब उत्पन्न होता है तब भी उसके विराट स्वरूप में ही जो दिखाया कि तुम्हारे विराट स्वरूप में अनेक देव है, इन्होंने अनेक शस्त्र धारण किया है, ऐसा तेजो में तुम्हारा रूप है। और अंदर ये भी बताया कि तुम्हारे ये विश्व रूप दर्शन में सारे जो मनुष्य है, सारे देवता है, वो सब लोग आप में प्रवेश करता हुआ मैं देख रहा हूं, अर्जुन ने ये कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मनुष्य जब अपना शरीर छोड़ता है यानी कि मृत्यु पाता है, तब ये विराट रूप में ही उसका पांच तत्वों का शरीर विलीन हो जाता है। अभी तक दुनिया का कोई भी सर्जन, कोई भी जीव सृष्टि का सर्जन, चाहे वो पशु हो, जीव जंतु हो, पंछी हो के मनुष्य का शरीर हो, वो विलीन हो जाता है तो विलीन तो ये विराट विश्व में प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और इस्लाम को मानने वाले भाई बहन जो है, जमीन के अंदर वो दफना देता है शरीर, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है और उस शरीर में जो गर्मी होती है वो अपने आप वायुमंडल में गर्मी चली जाती है। और पानी का जो भाग शरीर में खून का भाग होता है जब दफनाते हैं तब वो जमीन में उसका खून जमीन में मिट्टी उसको हब कर लेती है, शक कर लेती है, तो वो पानी पानी में मिल जाता है। तो यहाँ तो विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है, हिंदू लोग मुर्दे को, डेड बॉडी को जला देते हैं तो भी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में, विराट 5 तत्वों में विसर्जन हो जाता है। यहाँ ये विश्व रूप दर्शन दिखाने का यही मतलब था कि ये बाहरी तू देख ले, इसी तरह तेरे शरीर में। अभी बहन जी ने आपने जो प्रश्न किया है कि मानव शरीर में ये विश्व रूप दर्शन कैसे समझना है, तो यहाँ अर्जुन अर्जुन जब अपने गुरु महाराज कृष्ण भगवान को कहते हैं कि भगवंत है मेरे गुरु महाराज, अभी आप कौन से रूप में मेरे को दर्शन दे रहे, अभी आप कौन हो, आप क्या बन के मेरे को विश्व रूप दर्शन करा रहे हो। तो तब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अभी काल पुरुष बन के तेरे को विश्व रूप दर्शन करा रहा हूं। परमात्मा ने सिर्फ अपना काल पुरुष का रूप सजाया था। काल पुरुष का मतलब है सारी नेगेटिविटी को नष्ट करने वाला। यानी कि जो दुर्योधन ये सब जो थे वो अर्जुन के साथ, पवित्र लोगों के साथ जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, नष्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, तब कृष्ण भगवान ने एक खुद का काल पुरुष का दर्शन कराया। अभी में काल पुरुष हम समझे तो जो भी कोई भी साधक, कोई भी भगत यार या दिल वाली तालीम हासिल करेगा, यहाँ सूरज का तेज उत्पन्न कर लेगा, इतना आध्यात्मिक प्रकाश, नूर, शक्तियां हृदय में उत्पन्न कर लेगा, तब ये सूरज जैसा बन जाएगा। और ये नूर प्रकाश खून के साथ बेहता बेहता नाभि में बैठा असुर नफ्स, जो रावण राक्षस जो नफ्स है, वो भी पवित्र हो जाएगा। तो जब वो पवित्र नहीं होता है तब वो नफ्स जो है, शैतान असुर जो है, वो जो नेगेटिव भाव प्रकट करेगा, यानी शस्त्र उगा में मगा हृदय पर भी कब्जा कर लेता है। वो काम का शस्त्र उगा में तो मनुष्य में काम विकार खड़ा होता है, तो वो भी एक शस्त्र आता है। लेकिन जब ये दिल हमारे हृदय में बैठा सोल, आत्मा, रूह जब शक्ति संपन्न नहीं होता है तो वो उसका वार सहन नहीं कर सकता है, वो हार जाता है, यानी काम विकार के सामने भी हार जाता है। फिर आता है क्रोध, गुस्सा आता है, वो भी नफ्स एक प्रकार का जो नेगेटिव बदा शस्त्र जो है, वो शस्त्र हमारे शरीर में एक काल पुरुष के रूप में देखना है। नफ्स भी काल पुरुष बन के हृदय में बैठा रूह, सोल, आत्मा को भी हरा देने के लिए काल पुरुष नाभि में प्रकट होता है। लेकिन ये काल पुरुष को भी हराने वाला परमात्मा हृदय में बैठा है, आत्मा का, सोल का, रूह का रूप सजा। जब मनुष्य साधक अपने दिल में बैठा आत्मा, सोल और रूह को शक्ति संपन्न कर लेता है, जगत का मालिक स्वयं उसके दिल में प्रवेश कर जाता है, तब जगत का मालिक परमात्मा अल्लाह ताला स्वयं ये अपने बनाया हुआ जो एक परीक्षक जो नाभि में बैठा है,
उसकी कोई भी नेगेटिविटी की बात आएगी, ये काल पुरुष यहाँ बन के हृदय में बैठा सोल आत्मा रूह काल पुरुष बन के ये नफ्स का नाभि का, यानी कि वहां दुर्योधन समझ लो, दुर्योधन की सेना का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आएगा वो सब यहाँ फिनिश हो जाएगा, हृदय में उसको नष्ट होना पड़ेगा, दूरी ताकत से वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ दो सेना है, एक जो देवी संपदा हृदय और ऊपर के भाग में जो देवी संपदा है वो अर्जुन और पांडवों की सेना दिखाई है, और नाभि में वो नाभि से उत्पन्न होता हुआ सब नेगेटिव प्रभाव जो है वो आसुरी संपदा है, नफ्स की, डेविल, और जो असुर राक्षस रावण की सेना है उसका कितना भी नेगेटिव प्रभाव खड़ा होगा, लेकिन जब कोई आदमी कोई साधक यहाँ दिल में प्रकाश पूरी ताकत बना के काल पुरुष का रूप धारण कर लेगा, तब शरीर में वो सारी नेगेटिव फोर्स को, सारी नेगेटिव पात्रों को, भावों को नष्ट कर देगा। तो यहाँ ये विराट रूप यहाँ शरीर में इस तरह समझना है। फिर यहाँ कह रहे कि हे गुरु महाराज, तुम्हारे यहाँ विराट रूप में सारे शरीर, सारे देवता, सब कुछ, सारे मनुष्य तुम्हारे दांत में चिमटता हुआ, राक्षस ये सब तुम्हारे दांत में चिमटता हुआ, नष्ट होता हुआ मैं देख रहा हूँ। विराट तुम्हारे मुख में सब प्रवेश करता हुआ दिखाई रहा हूँ। तो ये विराट में हमने देखा, ये विराट 5 तत्वों की प्रकृति है, उसमें सारा सब कुछ विसर्जन उसमें ही हो जाता है, विराट मुख में ही सारे समा जाता है। 5 तत्व की प्रकृति, 5 तत्व का बना हुआ शरीर है। इसी तरह जब ये काल पुरुष का रूप धारण कर लेगा, हृदय शक्ति संपन्न हो जाएगा, जब ये हृदय काल पुरुष का रूप धारण कर लेगा तो ये नफ्स की, असुर की, रावण की, राक्षस की सारी नकारात्मक भावना जो है वो सारी यहाँ इस मुख में आके प्रवेश करके चिमट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसका सारा जो भाव है वो जल के भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये विराट रूप जो दिखाया उसमें सारी मनुष्य जात, सारे राक्षस, सारे असुर सब उसके मुख में प्रवेश करता दिखाया विराट रूप में। इसी तरह हृदय भी ऐसा विराट काल पुरुष का रूप धारण कर लेता है, तो वो नफ्स में असुर, रावण, राक्षस जो नाभि में बैठा है उसकी सारी नेगेटिविटी को अपने नष्ट कर देता है, अपने विराट रूप में वो समाहित होकर देता है और अपने साधक को विजयी बना देता है। तो इसे विराट में भी हम प्रकृति के रूप में, विराट रूप में जो सारा सब प्रवेश करते हुए हमने देख लिया, उसी तरह शरीर में भी देख लिया। तो यहाँ लोगों को, साधकों को, सारी मानव जात को मालूम पड़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि एक श्लोक में, ये 13 नंबर श्लोक में कह रहे, तत्रे कस्थम जगत कृत्रम प्रविभक्त मने कदा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ये मेरे प्यारे अर्जुन, मेरे शिष्य, विराट रूप तो मैंने दिखाया, लेकिन इसी विराट रूप तेरे शरीर में भी है। तू जब सिमरन करके ताकतवर बन जाएगा, तू दूरी बन जाएगा, तेरे सारे लताएं जागृत और शक्ति संपन्न हो जाएगा, तब तेरा दिल में बैठा तेरी आत्मा, तेरी रूह, तेरा सोल काल पुरुष का रूप धारण कर लेगा और तेरे नफ्स में बैठा जो परीक्षक सारी नेगेटिविटी को नष्ट कर देगा। तो तेरे हृदय में बैठा आत्मा, सोल और रूह को काल पुरुष का रूप धारण करने के लिए शक्ति संपन्न दूरी बनाना है। ये श्लोक में ये कृष्ण भगवान सारी मानव जात को ये समझा रहे। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसी के साथ हम बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि परमात्मा के स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, कृपया समझाएं कि सतगुरु चक्षु, कृपया यह समझाएं कि सतगुरु ये दिव्य चक्षु कैसे प्रदान करते हैं, और इसे अब कल के अवतार सतपुरुष सरकार घोषाई जी महाराज के विज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा।
जी बहन, गीता में जो कहा गया है, आपने जो सवाल किया है, वो सवाल जो है परमात्मा के दर्शन के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। ये तो मैं पहले सवाल के जवाब में मैंने दिव्य चक्षु की बात मैंने किया है। और जो गीता में जो बात कही गई है दिव्य चक्षु के लिए, वो कहा गया है, न तू माम शक्यसे, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्य मे योगम ईश्वरम। पश्य मे योगम ईश्वरम अर्थात तुम अपनी इन भौतिक आंखों से दृष्टम देख नहीं सकते, इन भौतिक आंखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। मनुष्य भगवान को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। आप मर्सब, आप यहां जरा आइएगा। भगवान को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता। मैंने पिछले सवाल में मैंने बताया है कि कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक योगी ऐसा होता है जो अपने अंदर जो है अंदर के विकार को दूर करता है, अपनी आसुरी संपत्ति पर विजय पाता है, अपने नफ्स को ताहिर करता है। जब उसके अंदर पूरी तरह तहारत आती है, जब वो पूरी तरह साफ चमकीला दमकीला हो जाता है, तब उसके अंदर जो है परमात्मा प्रवेश पाता है। आत्मा ये जो है परमात्मा में मिलने तक ये बहुत बड़ा सफर है और बहुत ही जटिल काम है। इसलिए परमात्मा का दर्शन करने वाले बहुत ही दुर्लभ लोग हुए हैं। भगवान इधर गीता में भी कह रहे हैं कि तुम हमको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और उधर कुरान में भी कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि हमको तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों में इतनी इदराक नहीं है कि तुम मुझे देख सको, लेकिन है तुम्हारे रगे जान से भी ज्यादा करीब, है तुम्हारे एकदम अंदर, शहे रग से भी ज्यादा, है ना। यानी जो आपके शरीर में खून दौड़ रहा है ना, इस खून से भी करीब। अब समझिए परमात्मा इतना करीब होता है, इधर गर्दन कटी और रूह निकल गई, आत्मा निकल गई, है ना। यानी इस खून से भी करीब है, लेकिन फिर भी कह रहा है तुम्हारी आंखों में इतनी इदराक नहीं है, तुमको हमने ये बसीरत दिया ही नहीं कि दुनिया की आंखों से तुम हमको देखो। तुमको देखना होगा तो कृष्ण की गीता के मार्ग पर चलना होगा। तुमको अगर देखना होगा तो उस सिरात मुस्तकीम पर जो कुरान में हिदायत फरमाया गया है, इस सिरात मुस्तकीम को ढूंढो, वो सीधा रास्ता, वो सीधे मेरे पास तक आएगा। हाँ, वही सिरात मुस्तकीम गीता में भी बताया गया है, बात वही है। ये भी जो है दिलों के रास्ते गुजरना है, और इधर कुरान भी कह रहा है दिलों के रास्ते। तो सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता दिल का ही है, मंदिर मस्जिद से होकर भगवान तक नहीं जाता है।
ये मंदिर मस्जिद वाले तो ये सिर्फ लड़ने झगड़ने का काम करते हैं, भगवान तक कोई पहुंचाता नहीं है। किसी ने आज तक मंदिर में भगवान को देखा नहीं, और न ही जो है मस्जिद में किसी मौलवी ने देखा, न और भी धर्म के धर्मावलंबियों ने अपने पूजा गृह में, अपने शिवालय देवालय में किसी भगवान को नहीं देखा है। बस एक वो जगह बनाया गया आस्था के लिए कि आप आस्थावान लोग यहाँ आए, फिर ये रास्ता वो पादरी पुजारी और वो जो है आलिम उलमा बताएं। अब तो ये भी गायब हो गया है, मंदिर मस्जिद शिवालय तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये रास्ता गायब हो गया। ये रास्ता, जिस रास्ते से चल के और उसके दीदार तक आदमी पहुंचना है, वो रास्ता तो बंद हो गया। मंदिर मस्जिद पड़ा हुआ है और वो रास्ता जो वहां से जाता था, यानी उसमें जो बैठा हुआ पुरोहित जो ब्रह्म दर्शन कर चुका है, जो आलिम उलमा, जो पीर फकीर औलिया जो बैठा है इस मंदिर मस्जिद पर, उसके पास इंसान जाता था और वहां से जो है सीधे रब की तरफ जाता था। इसलिए कि सिरात मुस्तकीम वहां मिलती थी। अब न किसी मंदिर में सिरात मुस्तकीम मिल रहा है और न किसी मस्जिद में। अब सिरात मुस्तकीम मंदिर वाले को कहा जाता अटपटा लगेगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं कह दूं, वही सिरात मुस्तकीम, उसको सीधा रास्ता, उसको गायत्री मंत्र में वेदों में बताया गया है, वो सीधा रास्ता वही सिरात मुस्तकीम में है, वो रास्ता जो सीधे भगवान तक पहुंचे। तो ये रास्ता जो है इधर भी है उधर भी है। ये रास्ते बहरहाल आज तो पहुंच रहा है, लेकिन वहां से बंद हो जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। अब उस रास्ते पर डालने के लिए सारी इंसानियत को सरकार को हर्षाई भगवान कल्कि अवतार आ गए हैं। अब बिना मंदिर और मस्जिद में गए बगैर उस रास्ते पर डाल दे रहे हैं। अब सिरात मुस्तकीम पर वो भी जाएगा जो मंदिर वाला है और वो भी जाएगा जो नहीं है। जो मस्जिदों से भागते हैं उनको भी सिरात मुस्तकीम उनके घर तक पहुंच जा रहा है। ये सिर्फ नजर गौहरशाही के कमाल है कि सारी इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर डाल रहे हैं, यानी उस रास्ते पर डाल रहे हैं जो रास्ता सीधे परमात्मा तक जाता है। धर्म वालों की तो बात छोड़िए, बिना धर्म वाले को भी उस रास्ते पर डाल दे रहे हैं। ये हस्ती ही जो है, इसी को काल की अवतार कहते हैं, जो आस्तिकों के लिए भी है और नास्तिकों के लिए भी है। सबको, नास्तिकों के लिए उनकी विचारधारा नास्तिक होते हुए भी उनकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे रहे हैं, उस रास्ते पर डाल दे रहे हैं जो रास्ता सीधे परमात्मा तक जाता है। तू भगवान को मान या न मान, तेरी रूह तो पहुंच रही है। तो ये कर्म जो है, ये कृपा सिंधु जो है सरकार गौरशाही है। कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। धर्म वालों ने बड़ा झगड़ा किया है, तो ये इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये सबको मालूम है। ये गीता भी कह रहा है और कुरान भी कह रहा है, हमारा वेद भी कहता है कि तुम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, जब नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो वो साधन क्या है जिससे हम देखेंगे? वो साधन, वो दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि गुरु प्रदान करता है। बहन ने पूछा है ये दिव्य दृष्टि कैसे गुरु प्रदान करेगा? तो इस दिव्य दृष्टि को, दिव्य दृष्टि का मतलब हुआ आपके आंखों की वो बसीरत जो आपके अंदर छुपी है, वो अंतर्मुखी है। हाँ, उस आंख को जो है तेजोमय बनाना है, इस आंख को नहीं। ये आंख तो दवाओं से और प्राकृतिक वस्तुओं से इन आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन इन आंखों के पीछे जो इन आंखों को पावर देता है वो एक स्पिरिट है जिसको शर्री कहा गया। सिर्री, हाँ सिर्री है, वो स्पिरिट है, वो एक तरह की आत्मा है, और वो उस बसीरत को जो है वो लाने का काम करता है, यानी दिव्य दृष्टि को उत्पन्न करता है। उसी में दिव्य दृष्टि आती है, इन आंखों में नहीं, अंदर वाली आंख। और ईश्वर की तरफ से बहुत सारे सूक्ष्म आत्माएं अंदर डाली गई हैं
उन सूक्ष्म आत्माओं में भी जो है नेत्र होता है। हाँ, उनके भी अपने अपने जो है दिनचर्या का, उनके भी अपने जो है तमाम सारे डेवलप ऑर्गन होते हैं। हाँ, तो उनकी जो बसीरत है इनसे करोड़ों गुना अधिक है। उन आंखों में बसीरत पैदा करने के लिए इस अखंड ज्योति को जलाया जाता है। वो मंदिर में भी हुआ और मस्जिद में भी हुआ। मंदिर में भी जो हमारे पुजारी जो गुजरे हैं, जो ऋषि महर्षि गुजरे हैं, उन लोगों ने दिल में वो चिराग जलाया, वो अखंड ज्योति जलाया। वो अखंड ज्योति किसकी है? भगवत नाम का। वो भगवत नाम की अखंड ज्योति जल चुकी, इतनी उसमें ज्योति नूर ऊर्जा पैदा हो रही है। उस ऊर्जा से, उस दिव्यतम ऊर्जा से आपकी अंदर वाली स्पिरिट ताकतवर हो रही है। जिन्होंने दर्शन करनी है उनमें वो ताकत हो रही है। अब तो ये देखा गया आपके अंदर जो भी आत्माएं छुपी हैं, सूक्ष्म आत्माएं, जो ईश्वर ने आपके आध्यात्मिक तरक्की के लिए डाला है, कलगुरु, शेरी, खफी, अप्पा, नफ्स, ये सारी चीजें सरकार ने अपनी भाषा में बताया है। उसको उर्दू में अलग होगा, हिंदी में अलग होगा, संस्कृत में अलग होगा, कोई ना कोई नाम दिया है, लेकिन है। हाँ, वास्तविकता तो है। तो ये जो है इनको बसीरत पैदा करने के लिए ये जो है अखंड ज्योति जलाई जाती है। फिर इस अखंड ज्योति के जरिए इसमें बसीरत आती है। फिर इन बसीरत के जरिए हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इतना करने के बाद भी अगर आपकी आत्माएं, अगर वो उतनी ताकतवर नहीं हुई कि उसके सामने जाके साक्षात्कार करे, फिर वहां पे गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु अपने दिव्य नेत्रों से उनमें ज्योति का वो जो है प्रवाह झोंक देता है। फिर वो आपकी अनाम मस्तिष्क वो जवान हो जाती है, तो वो ताकतवर हो जाती है, फिर प्रभु के साक्षात्कार के लिए चली जाती है। तो गुरु जो है आपकी मदद हर पल मदद करता है। आप अपने मेहनत से नहीं कर पाए, वो देख रहा है कि इसको कमी है, तो नेत्रों से आप जीवन भर मेहनत करेंगे, वो गुरु पारंगत होगा, उसकी एक नेत्र में इतनी ज्योति है कि जीवन भर की कमाई एक बार में दे देगा। फिर उस ज्योति के जरिए हम साक्षात्कार कर जाते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। आप सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमने गीता के 11वें अध्याय से बहुत से गुरुत्तम ज्ञान को समझा है। मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत से बातों का पता चला होगा और सनातन धर्म के अध्यात्म से रिलेटेड बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा। यदि अब भी आपके पास कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर चल रहे जो मैसेंजर का लिंक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमारे सद्गुरु भगवान से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं मैसेंजर पर लिख के, जिसका जवाब आपको लाइव में मिलेगा, जिसकी टाइमिंग है मतलब हमारे जो सुपर मास्टर यूनिस भगवान है वो भारत के समय 3:30 से 5:30 बजे के बीच रोजाना लाइव आते हैं, और तो आप वहाँ ये अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को नामदान प्राप्त करना है तो भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे, किसी भी नंबर पे कॉल करके आप ईश्वर के किसी भी नाम से नामदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय 11:30 से 12:30 के बीच। जय श्री कृष्ण, जय गुहाशाही, जय श्री कृष्ण।